और आपको मालूम दिल्ली में सच्चर कमेटी ने पेज नंबर 221 में कहा कि दिल्ली में 130 वक्फ की प्रॉपर्टीज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यानी मोदी की सरकार ने कब्जा करके बैठा हुआ है। उसकी लागत 2007 में 3000 करोड़ की थी। आज हम 2024 में कम से कम 10,000 करोड़ की प्रॉपर्टीज हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस पर एंक्रोच कर रही है, काबिज है। मेरे भाई बताओ, अगर हमारे नुमाइंदे नहीं रहेंगे, हमारी आवाज नहीं उठेगी तो फिर कौन उठाएगा तुम्हारी आवाज को? मौलाना आजाद को बोलने नहीं देते थे। तुम क्या कौन सी खेत की मौली हो तुम? मगर सबक तो हासिल करो कि सन 47 के बाद जो मौलाना आजाद से हुआ वो हम पर तो चल रहा है ना, बीत रहा है हम पर। मेरे भाई, तुम क्या उस वक्त जागोगे जब तुम्हारे महलों की मस्जिद पर नोटिस लग जाएगी, दिस इज नॉट अ वक्फ प्रॉपर्टी? तुम क्या उस वक्त उठोगे जब दरगाहों के सामने नोटिस लग जाएगी, दिस इज नॉट अ वक्फ प्रॉपर्टी? तुम क्या उस वक्त उठोगे जब कब्रिस्तान में जाकर कह दिया जाएगा कि तेरे अब्बा की खबर पर तू शबे बारात के दिन आकर फूल नहीं जलाएगा, ये वक्त प्रॉपर्टी नहीं है? तुम उस वक्त रोगे, तुम उस वक्त जागोगे जब कयामत का सूर फूंका जाएगा। ये वक्त है उठने का। 20 तारीख के दिन अपने सबूत दो अपनी जिंदगी का, अपनी क़यादत को बनाओ, अपने नुमाइंदों को कामयाब करो। यकीनन हराओ मोदी को, यकीनन हराओ शिंदे को, बल्कि अगर ताकत है तो खाकर फेंको लोगों को। मगर याद रखो, सियासत में शहादत का कॉन्सेप्ट नहीं है। अल्लाह की राह में शहादत है तो जन्नत है, सियासत में जिंदा रहना है। तुम जिंदा रहोगे तो नेक अमाल करोगे, तुम जिंदा रहोगे तो काम करोगे। फैयाज भाई बहुत अच्छे हैं, हमेशा हम पुकारे तो आ जाते। कब तक आएंगे फैयाज? अगर फैयाज तुम्हारा आमदार बनेगा तो फैयाज ताकतवर नहीं, तुम ताकतवर होगे, तुम ताकतवर होगे। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक और मिसाल देकर बात को खत्म करता हूं। तुमने एमएलए की चोरी की, तुम सत्ता में नहीं आए मगर तुमने सत्ता को छीन लिया और बोल रहे ओ सुनो वैसी। मैं कह रहा हूं सुनो फडणवीस, तुम जिहाद के माने नहीं जानते। बोलते मालेगांव सेंट्रल में हम धूलिया की सीट मालेगांव सेंट्रल की वजह से हारे। अरे फडणवीस, तुम तो 1819 में भी हारे थे, 1918 में भी हारे थे। मालेगांव के किले में जब तीसरी जंग हुई मुसलमानों, मराठा और अंग्रेजों की, तो मराठाओं की फौज में मुसलमान थे जिन्होंने अंग्रेजों से मुकाबला किया। उन्होंने अपनी जानों को कुर्बान कर दिया। बल्कि उनके नाम आपके सामने कहना चाहूंगा ताकि नौजवानों को मालूम हो जाए कि उनके नाम क्या थे। उनके नाम में फडणवीस नहीं था, बाय द वे। उनके नाम में क्या था? सुलेमान शाह, इस्माइल अल्लाह रखा, शाबान भिखारी, बुद्धू फरीदास, अब्दुल गफ्फार, इनको फांसी पे लटकाया गया। अब्दुल्ला खलीफा और मोहम्मद अनवर को जेल में अंग्रेजों ने मार मार कर कत्ल कर दिया। फडणवीस सुनो, तुम ये समझते हो कि कोई तुम्हारे पैर के पास बैठ के बोलेगा आप सरकार है? अरे कोई सरकार नहीं है। बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान ने फडणवीस को ओवैसी को बराबर कर दिया। कोई बड़ा छोटा नहीं है, बल्कि सुनो फडणवीस, मैं तुम्हारे से बराबर एतबार से अल्हम्दुलिल्लाह। लव जिहाद। अच्छा फिर क्या बोल रहे प्रधानमंत्री, क्या बोल रहे हैं? नई बात करें, एक है तो सेफ है। मोदी जी कितना फेंकेंगे आप? पार्लियामेंट इलेक्शन में आपने कहा कि हिंदू बहनों के गलों से मंगलसूत्र निकालकर मुसलमानों को दे दिया जाएगा, हिंदू भाइयों की भैंसों को लूटकर मुसलमानों को दे दिया जाएगा, मुस्लिम औरतें ज्यादा बच्चे पैदा कर रही हैं। मोदी जी, आपके वालिद साहब ने भी बहुत बच्चे पैदा किए थे, गलत किया था क्या? अमित शाह के कितने भाई बहने बताओ हमको? आप हमारी मां और बहनों पर इल्जाम लगा रहे हैं। मोदी जी बोल रहे हैं एक है तो सेफ है।
अमित शाह इसको बढ़ाकर बोल रहे अब वक्फ की प्रॉपर्टीज डिक्लेयर कर दी जाएगी। अमित शाह, मोदी, फडणवीस, मैं मुंबई में खड़े होकर बोल रहा हूं, वो जो दुनिया का दौलतमंद अमीर आदमी है, जिसके बेटे की शादी में मोदी जी आप मुस्कुराते हुए गए थे, वो यतीम खाने पर बनाई गई है मुसलमानों के। लो यतीम खाने की जमीन वापस लो अमित शाह, फडणवीस। तुम नहीं लोगे क्योंकि तुम दौलतमंदों के घर में जाते हो शादी के लिए। तुम गरीब की बस्तियों से, गुर्बत से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। यतीम खाने की जमीन पर 21 करोड़ में बिल्डिंग बनाई गई। सुप्रीम कोर्ट में फैसला है, अभी केस चल रहा है। मेरे भाई मोदी जी बोल रहे एक है तो सेफ है। 10 साल से सेफ नहीं थे हम लोग। मैंने उसका जवाब दिया कि अखंड है तो सेफ है, अखंड है तो सेफ है। हम अनेक हैं तो अखंड है। हमारी डाइवर्सिटी इतनी है इस मुल्क की। मगर खैर बहरहाल बहुत सी बातें इंशाअल्लाह ताला। मेरी आपसे एक ही गुजारिश है कि 20 तारीख के दिन, जहां तक मेरी आवाज अल्लाह पहुंचा रहा है, मेरी आपसे अपील है कि 20 तारीख के दिन एक एक वोट को इस्तेमाल करिए पतंग के निशान पर। अब आप मफरूज नहीं है। आपने अरविंद सावंत को वोट दिया नहीं दिया? दिया, आपने वोट दिया अरविंद सावंत को? हाथ उठाओ कितनों ने दिया? कम दिए। अरविंद सावंत को पार्लियामेंट इलेक्शन में प्यारे। अब आप कितने लोग देंगे फैयाज साहब को वोट बताओ? भाभी हाथ उठना, जरा दर्द हो रहा के हाथ में। हाँ, अब ये बाहर जाकर, हाँ बाहर से भी हाथ उठ गया माशाअल्लाह। मगर बाहर जाकर भूल नहीं जाना, नहीं 15 तारीख से ये इबलीस के एजेंट आएंगे। फैयाज जीत गया तो गवर्नमेंट बनाता क्या? फैयाज मिनिस्टर बनता क्या? अरे भाई